नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार की ट्रंप रैली पर लगा ब्रेक, तीनों इंडेक्स गिरकर बंद। वहीं एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत। कल होने वाली ओपेक बैठक पर दुनिया भर के बाजारों की नजरें टिकी। ब्रिटेन के स्टील कारोबार का एक हिस्सा बेचेगी टाटा स्टील। लिबर्टी हाउस के साथ किया करार, 10 करोड़ पाउंड में डील की उम्मीद। टावर कारोबार से आइडिया के एग्जिट की तैयारी, 100% हिस्सा बेचेगी। 11,000 टावर बेचकर करीब $1 अरब जुटाने की योजना। नोटबंदी पर आरबीआई ने दी एक और राहत। कल से नई करेंसी के रूप में जमा पैसे को निकालने की लिमिट होगी खत्म। काले धन पर सरकार की एक और स्कीम, खुद सामने आइए और 50% सरकार को दीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जाएगा टैक्स का एक हिस्सा। लेकिन पकड़े जाने पर ब्लैक मनी पर लगेगा 60 से 90% तक टैक्स। जेल भी जाने की आ सकती है नौबत। इनकम टैक्स कानून में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश। और मंगलवार की सुबह सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। सिंगापुर में लिस्टेड एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि कमजोरी होगी। 1/4% के आसपास के दबाव के इंडिकेशंस आते हुए दरअसल ग्लोबली मार्केट्स थोड़े से वीक हैं, दबाव में। अमेरिका में जो ट्रंप रैली चल रही थी, जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंचे थे, वहां से अब ठंडे पड़ते हुए 1/4 से आधे % की कमजोरी थी अमेरिका में। यूरोप के मार्केट्स में भी दबाव था, ऑलमोस्ट आधे से 1% की कमजोरी। और इसीलिए एशियन मार्केट्स में ठंडा कामकाज हो रहा है, दबाव के साथ कामकाज। और शायद इसीलिए भी एसजीएक्स निफ्टी आज आपको प्रेशर में नजर आएगा। लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में निफ्टी में बिकवाली करने के आज आपको मौके ढूंढने चाहिए। तो रणनीति क्या होगी, क्या लेवल्स होंगे, अनिल से और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट विकास सालुंखे साहब जुड़ेंगे, उनसे भी करूंगा बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज थोड़े से कमजोरी के संकेत आते हुए पिछले कुछ दिनों के अच्छे पॉजिटिव संकेतों के बाद। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज जी, पिछले अच्छे दिनों के मोमेंटम हमने देखा, स्ट्रांग मोमेंटम था, खरीदारी हो रही थी। आज वो खरीदारी पे ब्रेक लग रहा है, इस ब्रेक की वजह क्या है? और मेरे लिए क्या ग्लोबल संकेत एटलीस्ट कमजोर? ग्लोबल संकेत कमजोर नहीं कहा जा सकता। ये कह सकते हैं कि थोड़ा मार्केट वहां के सुस्ता रहे हैं या थोड़े से उन्होंने ब्रेक लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इंडेक्स लेवल पे नीचे दिखेगा, थोड़ा सा वहां पे चेंज हुआ है। लेकिन जो वहां के तमाम एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप उनकी राय देखें तो उनका कहना है कि जो ट्रंप रैली है, इसको रुकने के कोई बहुत ठोस कारण नजर नहीं आ रहे हैं। शायद एक वजह ये हो सकती है कि थोड़ा लोग सोच रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ओपेक की एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है 30 तारीख को, तो उसका आउटकम क्या होगा पता नहीं है। तो उसकी वजह से ट्रेडिंग के लिहाज से ऊपर नीचे मार्केट हो सकता है। कई लोगों की ये राय है कि यहां पे बेचना तो बिल्कुल शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि टैक्स की कंडीशंस आपके लिए है। दिसंबर यानी उनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो उस वजह से भी बहुत सेल ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ी देर के लिए रुकावट है। लेकिन हाँ, क्रूड वाली बैठक जो है काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर वहां कोई उल्टा सीधा फैसला हो जाता है तो दिक्कत वहां पे हो सकती है। तो एक बड़ी वजह ये। दूसरा, जो इंटरनल्स उनके जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं वो बिल्कुल साफ सपोर्ट कर रहे हैं। 95% तक लोग अब मान रहे हैं कि फेड रेट हाइक होगी। तो आज की कमजोरी इंडेक्स में भले दिख रही हो, लेकिन बहुत बड़ी चिंता की बात ग्लोबल मार्केट से नहीं है। ओके, तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। डेवलप्ड मार्केट्स में जब अच्छी खरीदारी हो रही थी, पॉजिटिव साइड में मोमेंटम था, तब उभरते बाजार प्रेशर में थे। तो शायद हम फिर से इसी तरह का एक्शन दिखाएं। अगर उभरते बाजार अब अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं जब डेवलप्ड मार्केट्स प्रेशर में हो। लेकिन हाँ, कल होने वाली ओपेक की बैठक है जो वियना में होनी है, वो इंपॉर्टेंट है। अब तक बड़ा कंफ्यूजन है। फ्राइडे को कच्चे तेल में 4% का हमने देखा था मूव आता हुआ नजर आया था। उसके बाद खबरें आई कि सऊदी अरेबिया ने जो बैठक हो रही थी नॉन ओपेक देशों के साथ, उससे पुल आउट कर लिया था, क्योंकि उनका कहना था कि ओपेक देशों में ही सहमति नहीं बनी है, तो बाहर वालों से क्या चर्चा करी जाए। तो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आते हुए, तो फाइनली कल ओपेक मीट में क्या होता है? डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कहा जा रहा है ओपेक देशों पर प्रेशर है, तो क्या कल वाकई कोई सहमति बनती है, वाकई कोई आउटपुट फ्रीज होता है? सबकी नजरें इस पर रहेंगी। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है,
कल हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी हुई। अच्छी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा शनिवार को जो आरबीआई का फैसला आया था, जितने एडिशनल डिपॉजिट्स बैंक के पास आए हैं 100% सीआरआर रिक्वायरमेंट, यानी कि ये पूरा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना होगा। तो ऑब्वियस था कि बैंक शेयरों में, सरकारी बैंक शेयरों में, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शेयरों में प्रेशर देखने को मिलेगा। उसके चलते हमने शुरुआत तो सुस्त दिखाई, लेकिन इंटरेस्टिंगली दिन के लोज से एक अच्छी रिकवरी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली और फाइनली हम हरे निशान में जाके क्लोज हुए। तो दिन के लोज से तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 50-55 पॉइंट के आसपास की रिकवरी थी और जो क्लोज हुआ है ज्यादा हाइस के आसपास जाके हुआ है। तो ये अच्छे सिग्नल थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। ना सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी में अच्छी रिकवरी थी, ब्रॉडर मार्केट्स में एक आउट परफॉर्मेंस था। तो मिड कैप इंडेक्स हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स हुआ, वो दो तिहाई फीसदी के उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे और इसीलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव था। यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 2:1 का रेशियो था। हर एक गिरने वाले के सामने दो स्टॉक्स ऐसे थे जो बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे। तो बैंक्स निफ्टी में मैंने कहा था प्रेशर, बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, 1% से ज्यादा का दबाव था। उसके बावजूद भारतीय बाजार में रिकवरी कहां से आई? तो जो सेक्टर्स लीड कर रहे थे उसमें एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, इन सब में मजबूती थी। वैसे बैंक को छोड़ने तो ज्यादातर स्टॉक्स, ज्यादातर सेक्टर्स में अच्छा मोमेंटम कल देखने को मिला। टेलीकॉम शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। पर एक दिक्कत की बात, कल सुबह मैं हाईलाइट कर रहा था कि शुक्रवार में जो भारतीय बाजार में अच्छा मोमेंटम हुआ था, अच्छी खबर है कि एफआईआई की बिकवाली का प्रेशर अब ठंडा पड़ रहा है। 300-400 करोड़ रुपए के आसपास ही कैश मार्केट की बिकवाली का नंबर था, पर कल वो आंकड़ा फिर से उछलता हुआ। कल 1400, 1450 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआई ने कैश मार्केट में बिकवाली कर डाली है। तो आज ग्लोबल संकेत, एटलीस्ट उभरते बाजारों की बात ना करें, डेवलप्ड मार्केट्स की बात कर लें, आज वो तमाम मार्केट्स प्रेशर में है। जो संकेत है एफआईआई की फिर से सेलिंग का प्रेशर आता हुआ। ऐसे में आज रणनीति क्या हो? सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रिटर्न अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जोड़े। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए सर ट्रेड में आज? गुड मॉर्निंग आशीष। लगता है थोड़ा सा दबाव रहेगा दोनों फैक्टर। एक तो जैसा आपने कहा कि एफआईआई की बिकवाली फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है और वायदा कारोबार में भी खरीदारी के आंकड़े थोड़े धीमे पड़े हैं, हालांकि वहां बड़ी बिकवाली नहीं है। दूसरा ये है कि रुपए में फिर से कल कमजोरी होती हुई दिखी। तीसरा है कि ग्लोबल मार्केट्स कमजोर नहीं लेकिन सुस्त जरूर है। तो ये तीनों फैक्टर हैं जो बाजार को थोड़ा सा दबाव में रख सकते हैं। लेकिन 8,200 ये थोड़ी सी ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, तो लग नहीं रहा कि उस रेंज को हम आसानी से तोड़ेंगे। तो कल जब हम 8,150 के टारगेट के आसपास पहुंचे हैं, तो आज अगर गैप से खुल जाए तो स्टॉप लॉस 8,150 का कर ले और गैप से न खुले तो 8,200 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन बहुत बड़ी मंदी की भी मुझे उम्मीद नहीं है। हो सकता है 8,100 भी ना तोड़े, 8,100 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करे और ज्यादा हुआ तो 8,050 के आसपास तक। तो वहां पर एक बार शॉर्ट पोजीशन भी काट लेनी चाहिए। ऐसा लगता है कि बाजार थोड़ा वक्त इन लेवल्स के आसपास इस ट्रेडिंग रेंज में बिताने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी ज्यादा और साफ तौर पर कमजोर नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में 18,500 के स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका बनता है। लेकिन बैंक निफ्टी भी अपने अहम लेवल के आसपास है। 18,000 से 18,200 वो रेंज है जो बैंक निफ्टी पर अहम सपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने और डिमोनेटाइजेशन के बाद के ये लो है 18,150 के आसपास, वहीं पर बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो उसी टारगेट के लिए एक मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है एक बार कमजोर शुरुआत होने के बाद शायद बाजार निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश भी करे और वो रिकवरी होगी तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कैश मार्केट के स्टॉक्स में हो सकती है। तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह के संकेत है, कमजोर शुरुआत होगी, थोड़ा सा दबाव रहेगा। तो छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना ज्यादा ठीक रहेगा अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। तो अगर कैश मार्केट के स्टॉक्स में ट्रेड करें तो वहां मौके तेजी की तरफ ज्यादा है। ओके, तो आज रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। छोटे मुनाफों के लिए, छोटे ट्रेड के लिए, छोटे टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। दोनों तरफ मौके होंगे। शुरुआत में बाजार में प्रेशर होगा, बिकवाली करने के मौके होंगे 8,100, 8,050 तक के लेवल्स, लेकिन शायद लोअर लेवल से भारतीय बाजारों में एक रिकवरी का भी आज दिन हो सकता है। और रिकवरी को लीड करेंगे कैश मार्केट के वो मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स के स्टॉक्स जो इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाजार पर। लेकिन एक और एक्सपर्ट, इससे पहले अनिल ने कहा था कि एक रुपए भी कंसर्न है। कल ध्यान रखें, रुपया ऑलमोस्ट आधे % के आसपास वापस कमजोर होता हुआ नजर आया है। तो एक और दिक्कत की बात, ग्लोबल मार्केट्स वीक, एफआईआई का सेलिंग का प्रेशर फिर से बढ़ता हुआ और रुपए में जो फिर से वो कमजोरी का ट्रेंड शुरू हो गया है, वो दिक्कत की बात है। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे अब मेरे साथ जुड़े हैं। विकास जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे ट्रेड करेंगे सर निफ्टी को? चार्ट्स क्या सिग्नल दे रहे हैं आपको?
गुड मॉर्निंग आशीष जी। जैसे कल भी अगर नोटिस करोगे तो थोड़ा सेकंड हाफ में यूरोपियन मार्केट वीक ही खुले थे, तभी भी अपना मार्केट एक मोमेंटम कैरी कर रहा था, पॉजिटिव मोमेंटम। और ओवरऑल बैंक निफ्टी में देखो तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मॉर्निंग से ही पड़ा हुआ था, तो वहां से एक भी रिकवरी के चांसेस नहीं दिख रहे थे। बट ओवरऑल तो भी अपने मार्केट में एक अच्छा खासा बॉटम से एक रिकवर कर चुका। मेरी राय से नीचे में 8070 8080 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो मे भी एक रेंज में रहेगी 8200 और नीचे में 8070। तो यहाँ से मुझे लगता है कि बाउंस बैक आ सकता है अपसाइड में 8200 8220 के आसपास का। तो मेरी तरह से यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। थोड़ा भी यहाँ पे वीक को ओपनिंग हो रहा है तो यहाँ पे 8070 के स्टॉप लॉस से 8220 के टारगेट के लिए यहाँ पे निफ्टी के लिए बाय कर सकते हैं। कंफ्यूज अनिल कह रहे थे बेचें, विकास कह रहे हैं खरीदें। वैसे ध्यान रखें, अनिल ने भी यही कहा था कि एक रेंज है, तो रेंज के नीचे की तरफ खरीदारी करने के मौके होंगे, और विकास भी कह रहे हैं क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी आज दिखा रहा है कि थोड़ी सी ठंडी शुरुआत होगी। वैसे इस बीच एसजेएक्स निफ्टी में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, अब ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन एसजेएक्स निफ्टी की तरफ से आते हुए, और विकास कह ही रहे कि खरीदारी करने के शायद आज मौके होंगे 8220 तक के टारगेट्स के लिए। 80-70 के लेवल्स के आसपास अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस करें। अच्छा विकास, ये तो निफ्टी की स्ट्रैटेजी हुई, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। जी, जैसे लार्ज कैप में इतना मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ मोमेंटम यहाँ पे देखा जाएगा। थोड़ा बहुत मिड कैप स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है। इंजीनियर इंडिया में कल जाते जाते एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी हो चुका था, तो मे भी मुझे लगता है कि वो 300 के ऊपर के एक टारगेट यहाँ पे बना सकता है 1 से 2 दिन के लिए। 304 के टारगेट के लिए यहाँ पे जाना चाहिए। नीचे में 285 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इंजीनियर इंडिया को बाय करके जाना चाहिए। मेरा सेकंड कॉल रहेगा केन में एक मोमेंटम अभी भी कैरी हो रहा है। मुझे लगता है कि 260 258 के लेवल से अभी भी में आने के चांसेस लग रहे हैं, तो 245 के स्टॉप लॉस के लिए बाय करके देना। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी, इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और केन इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने के आप मौके ढूंढें। विकास जो लेवल सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। विकास आपका धन्यवाद। और सीधे चलते हैं पूजा के पास। पूजा ने भी आज सुबह से कुछ एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज उनके पास हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है और जो फोकस है वो लार्ज कैप शेयरों में ज्यादा है। प्रकाश गाबा ने आईटीसी में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि 238 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। जेके दोषी ने जैन इरिगेशन में खरीदारी करने की राय दी है। 2 से 3 दिनों के ड्यूरेशन में 94 के लेवल्स स्टॉक में देखने की उम्मीद है। और आखिरी कॉल में बिकवाली की राय आ रही है हीरो मोटोकॉर्प में निशांत जैन की तरफ से, और इनका मानना है कि कल अच्छी तेजी देखने को मिली थी स्टॉक में और कल का जो हाइस था उसके आसपास स्टॉप लॉस लगाने की राय 3075 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ज्यादातर लार्ज स्टॉक्स पे फोकस कर रहा है बाजार। एक बिकवाली करने की सलाह है वो हीरो मोटोकॉर्प में। इसके अलावा जो चारों स्टॉक्स आए, चाहे विकास सालुंके ने जो आइडियाज दिए हो या फिर पूजा जो आइडियाज लेकर आई हैं, सबके सब बाय रिकमेंडेशंस, वो बाद में रिविजिट भी करूंगा। वैसे वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए, लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आप हेमंत गई जोड़ रहे हैं। हेमंत, हाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक से आज आपके रडार पर? महानगर गैस पर रखिएगा नजर। देखिए आईजीएल के अच्छे नंबर आए थे, तब भी हमने आपसे कहा था कि महानगर के भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। आए हैं, 41% मुनाफा बढ़ा है, 20% से मार्जिन बढ़कर 28% के पास पहुंच गए हैं। तो जितनी तेजी आपको याद होगा आईजीएल में हुई थी, उससे ज्यादा तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। टिमकेन इंडिया पर भी रखिए नजर, 41% मुनाफा इसका भी बढ़ा है। मार्जिन इसके भी करीब करीब 3% बढ़ गए हैं, 13 से बढ़कर 16 के आसपास पहुंच गए हैं। तो एक और अच्छा नतीजा जो कल मार्केट बंद होने के बाद आया। बैंको प्रोडक्ट्स एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली। और अब आप देखिए 8 दिसंबर को बोर्ड बैठक है बायबैक को लेकर, और इससे पहले आपने देखा था बायबैक की जब जब खबरें आती हैं तब तब शेयरों में किस तरह की तेजी बनती है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इसका एक सटीक उदाहरण है। इससे पहले आरती इंडस्ट्रीज, वर्धमान टेक्सटाइल्स जैसी कंपनियों ने बायबैक के ऐलान किया और उसके बाद स्टॉक्स में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो आज इस स्टॉक का नंबर हो सकता है। साथ ही रखिए नजर टाटा स्टील पर भी, इसके लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई। जब साइरस मिस्त्री को हटाया गया था रतन टाटा द्वारा, तब क्वेश्चन मार्क लग गया था कि पता नहीं टाटा स्टील अपने एसेट्स को, खास तौर पर यूरोप के एसेट्स को बेच पाएगा या कि नहीं बेच पाएगा। लेकिन अब आप देखिए एक बड़ा अहम डेवलपमेंट हुआ है कल देर शाम। यूके के स्पेशलिटी कारोबार को बेचने के लिए लिबर्टी हाउस के साथ करार किया गया है और 100 मिलियन पाउंड इनको बेचकर इस कारोबार को मिलेंगे। तो टाटा स्टील के लिए अच्छी खबर है, टाटा स्टील की सब्सिडीज के लिए अच्छी खबर है जो भारत में कामकाज करती हैं। इस पूरे पैक पर रखिएगा नजर। साथ ही नजर रखिएगा आइडिया पर भी। कल आपने देखा था टेलीकॉम शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी और कल मार्केट बंद होने के बाद खबर आई है आइडिया के लिए कि ये अपने जो टावर के एसेट्स हैं, करीब 11,000 टावर हैं इनके पास, और ये पूरे के पूरे एसेट्स को बेचते हुए दिखेंगे। वहां से $1 अरब इनके हाथ लगेगा
और आप जानते ही हैं रिलायंस जियो के साथ कंपटीशन चल रहा है। कंपनियां अपने टावर एसेट्स बेचकर पैसा जुटाना चाहती हैं, 4G की सेवाएं बेहतर करना चाहती हैं, और उसी तरफ आप कह सकते हैं ये कदम उठता हुआ। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा भारती एयरटेल ने भी कहा था जरूरत पड़ी तो भारती इंफ्राटेल में मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। तो भारती एयरटेल के बाद अब आइडिया भी उसी राह पर चलता हुआ। अच्छा दिन लग रहा है आज का। विकास का माना निफ्टी में खरीदारी करें, ज्यादातर ट्रेडिंग आइडियाज बाय साइड के, और हेमंत जितने भी स्टॉक्स लाए एक्शन वाले जो आज होंगे सबकी सब पॉजिटिव खबरें आती हुई वो स्क्रीन पे आपके एक रैप अप आता हुआ। लेकिन चलिए एक और इंपॉर्टेंट खबर की तरफ मूव करता हूं। हेडलाइन में मैंने मेंशन भी करा था, आरबीआई ने कैश नियमों में ढील का ऐलान किया है। अब बैंक काउंटर से कैश निकालने की लिमिट में छूट दी गई है, लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या ये जानने के लिए बात करते हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, जरा समझाइए इस खबर को। बिल्कुल, आरबीआई ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि लोग अमूमन हर रोज जो कैश कलेक्ट होता है उनके बिजनेस में, उनकी दुकान में, उसको बैंक के पास तुरंत जमा कर दिया करते थे। लेकिन पिछले दिनों में जो लिक्विडिटी की क्रंच हुई है, क्योंकि बैंक पैसे आपको वापस निकालने नहीं देती, तो लोग वो कैश वापस जमा ही नहीं कर रहे। यानी वन वे फ्लो हो गया है। आपने केवल पैसा निकालना है बैंक से और जमा केवल पुरानी करेंसी लोग कराने जा रहे हैं, नई करेंसी करा ही नहीं रहे हैं, भले ही नए नए 2000 के नोट आपके पास कितने भी जमा हो जाएं। तो इसके लिए ये छूट दी गई है। इसमें खास ध्यान में रखने वाली बात यह है कि छूट उसी अमाउंट पे है जो आप आज या आज के बाद जमा करेंगे। कल तक आपने जो पैसे जमा किए उसको निकालने के लिए पुराने नियम ही बने रहेंगे, यानी 24,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे एक हफ्ते में। लेकिन आज से आप जो पैसे जमा करेंगे, अगर वो पैसे करंट लीगल टेंडर में है, यानी इस वक्त जो 2,500 रुपए के नोट चल रहे हैं उसमें आप जमा करते हैं, ना कि पुराने 1,500 के नोट में, तो उस पर आपको पूरी तरह छूट होगी। जैसे आप पहले पैसे निकाल सकते थे वैसे ही अब भी निकाल पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये खास बात आपको ध्यान में रखने वाली है। इस पेंच के साथ जो आप कह रहे हैं ये छूट दी गई। ओके, तो ज्यादा कैश मिलेगा, लेकिन एक पेंच है। पेंच ये है कि जो नए लीगल टेंडर्स हैं, नया 500 का और नया 2,000 के नोट है और बाकी 150 जो भी नए लीगल टेंडर्स हैं, आज से जो भी आप बैंक में जमा करेंगे उसको पहले जैसे आप जब चाहें जितना चाहें निकाल सकते हैं। पुराने अब तो इलीगल टेंडर्स कहने चाहिए वो 500, 1000 के नोट्स, उसके लिए अभी भी आपको, या फिर आज से पहले जो जमा राशि थी उसके लिए अभी भी वो 24,000 रुपए प्रति वीक का वो कैप लगा हुआ है। तो आज से अगर आप नए करेंसी नोट्स डालते हैं तो उसको निकालने की आपके पास खुल्लम छूट है। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स के एक्शन की बात नीरज ने करी, अनिल ने करी, तो आज रणनीति क्या होगी, किस तरह के मूव होंगे, आज की टॉप स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, इन सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोकस करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में, और आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताने के लिए एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह जी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करेंगे आज कमोडिटीज मार्केट में, क्या रणनीति होगी सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। काफी चौपी गोल्ड में ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल एक बार आज 28,650 से एक बार बाई करके चलेंगे। वापस से 100 से 150 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। बाकी क्रूड में देखें तो मेरे हिसाब से एक बार बाई करके चलना चाहिए। 3300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोनों में एक बार बाइंग स्ट्रेटेजी अपनानी। ओके, तो दोनों में कच्चे तेल और सोने में खरीदारी करने के मौके और रुपए को बेच के चलें 6860 के टारगेट्स के लिए, तो शायद फ्लैट या हल्की मजबूती के साथ रुपया कामकाज कर सकता है। रवि जी, आपका धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज के इवेंट्स कैलेंडर और उसके साथ साथ एक क्विक मार्केट चेक दोनों लेकर आऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टाटा पावर के नंबर्स होंगे। इसके अलावा एनएफएल, टीएनपीएल, कनोरिया केमिकल्स, वॉनबेरी, ये तमाम कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगी। शीला फोम का आईपीओ आज से खुलेगा। 680 से 730 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। क्या है ये कंपनी, कैसा है ये आईपीओ? इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गौतम आज मेरे साथ न्यूयॉर्क कंपनी में दोपहर 1:30 बजे जुड़ेंगे, तो डिटेल में चर्चा होगी। बीजेपी संसदीय समिति की आज बैठक है सुबह 9:30 बजे, यानी कि पार्लियामेंट शुरू होने से पहले नोटबंदी पर रणनीति पर विचार होगा। और साथ साथ हो सकता है संसद में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के सवालों का आज जवाब दें।
अंत में आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा फ्लैट शुरुआत के इंडिकेशंस वहां से आते हुए, लेकिन विकास सालुंके मानते हैं निफ्टी में खरीदारी करने के मौके 8220 के टारगेट्स के लिए। चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।